वेलकम दोस्तों। आज हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो हमारे हैं सीए मौलिक भाई कोठारी, जिन्होंने कि मल्टीपल एमएनसी में मल्टीपल कंट्रीज में काम किया हुआ है, और सीए पिनल शाह, जिन्होंने कि एमएसएमई के साथ बहुत क्लोजली काम किया हुआ है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक के ऊपर कि कैसे एमएसएमई बिजनेस में स्टॉक को लेके कई बार पजल्ड हो जाता है या खुद को फंसा हुआ महसूस करता है, या अपनी वर्किंग कैपिटल जो है वो उसको एक ऐसा फेज आता है कि जाम होने लगती है बिजनेस के अंदर, उसको वैसा दिखाई देता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हो, लेट्स स्टार्ट कैप्सूल कास्ट। थैंक यू वेलकम सर ऑन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जब भी एमएसएमई जो है वो स्टॉक एक्यूमुलेट करता है, जैसे चींटियां अपना फूड एक्यूमुलेट करती है पूरे साल, तो एमएसएमई को भी कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ माइंड होता है कि अभी मैं ये खरीद लूँ, अभी ये सस्ता मिल रहा है तो ऐसा ले लूँ, या अभी मुझे ये आइटम ले लेना चाहिए। कई बार वो फियर के कारण, कई बार ग्रीड के कारण वो परचेसिंग करता रहता है, कई बार एक्सपीरियंस के कारण करता रहता है। तो जब उसका स्टॉक एक्यूमुलेशन होने लगता है, तो एक्यूमुलेशन होने के क्या सिम्टम्स होते हैं जहाँ पे उसको प्रिकॉशन रखना चाहिए? पहले मैं मोदी भाई से इसका आंसर जानना चाहूँगा। स्टॉक एक्यूरेट होना वो दो ढाई दफा ऐसा है, मतलब पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। अगर आप स्टॉक अर्ली एक्यूरेट करते हो और आपको दिख रहा है कि भाई मेरा ग्रोथ हो रहा है, बिजनेस में ग्रोथ हो रहा है, हर महीने एवरी मंथ 10% इंक्रीजिंग, तो वो आपको हेल्प करेगा। पर अगर आपका रॉन्ग स्टॉक एक्यूरेट हो रहा है तो वो गलत हो रहा है। तो वो कहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो? तो वो सिस्टम से कंट्रोल कर सकते हो कि आपका जो स्टॉक टेकिंग होगा, स्टॉक रिपोर्टिंग होगा और मैनेजमेंट से स्टॉक रिव्यू होगा। ये 3 स्टेप में अगर वो जाएगा तो आपका स्टॉक एक्यूमुलेशन नेगेटिव नहीं होगा पर पॉजिटिव होगा। ओके, परफेक्ट। अब समझते हैं कि सर एमएसएमई में आपने कई एमएसएमई बिजनेसमैन के साथ आपने काम किया हुआ है, तो ये जो स्टॉक के प्रति एक अवधारणा है या एक सेट प्रोसेस है जो स्टॉक का साइंस है मौलिक भाई के हिसाब से, तो वो एमएसएमई के लिए कितना लॉजिकल है या वो कितना कर पाएंगे? एक्चुअली हम टारगेट्स क्या बनाते हैं? हम सेल्स के टारगेट्स बनाते हैं कि सेल्स हमारा एक्स था और उसमें 50% ग्रो करेंगे। लेकिन क्या हम स्टॉक के टारगेट बनाते हैं? हमारा सेल्स बढ़ेगा तो स्टॉक कितना होगा? क्राइम क्या होता है कि हमारा स्टॉक बढ़ता है, स्टॉक बढ़ना वो क्राइम है, समझो। स्टॉक बढ़ा तो आप फंसे। आपको क्या करना है? स्टॉक बढ़ रहा है, उसकी जगह पे स्टॉक को मैनेज करना है, मॉनिटर करना है और बहुत ही स्ट्रिक्टली स्टॉक को कंट्रोल करना है। और अनफॉर्चुनेटली एमएसएमईज में इंडिया में स्टॉक के ऊपर ना कोई सिस्टम्स है, ना सॉफ्टवेयर से प्रॉपर कंट्रोल है, ना कोई रेड फ्लैग खड़े हो रहे हैं। तो एमएसएमई जितना भी प्रॉफिट बना रहा है उसमें से बहुत सारी अमाउंट स्टॉक में पाइल्ड अप हो रही है और वो ग्रेजुअली वैनिश हो रही है। दोस्तों, छोटा सा एक फॉर्मूला दिया है सी पिनल शाह ने कि मॉनिटर, मैनेज एंड कंट्रोल। ये स्टॉक के लिए आप इसको अपने नोट डाउन कर सकते हैं। सर, इसमें अब दूसरा ऐसा क्वेश्चन आता है जनरली एमएसएमई बिजनेसमैन का कि मुझे स्टॉक रिपोर्ट मिलती नहीं है, अदरवाइज मैं देख लेता, या मुझे तो पता ही नहीं है, या हर महीने स्टॉक कौन गिनेगा, लाइक दैट। तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? नहीं, उसके लिए उसको ऑपरेशन में सिस्टम रखनी ही पड़ेगी कि हमारे हर एक स्टॉक का वैल्यू रहता है, हर एक स्टॉक की क्वांटिटी रहती है। तो जनरली हम लोग बोलते हैं पैरेटो एनालिसिस या एबीसी एनालिसिस, जो सब जनरली आपके व्यूअर को पता ही होगा। वो लोग भी कमेंट करके बोल सकते हैं कि क्या है वो। तो दूसरे जो मीडियम एसएमई जो एमएसएमई जो लोग हैं उनको भी पता चलेगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं। इसमें ऐसा है कि आपके पास जिसकी वैल्यू हाई है उसकी क्वांटिटी कम रहेगी, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है उसकी वैल्यू हो सकता है कम हो। तो आपको कहाँ फोकस करना चाहिए? तो आपको उन स्टॉक पर फोकस करना चाहिए कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, क्वांटिटी कम है, तो वो काउंटिंग तो जल्दी हो जाएगी, तो आपका 80% काम तो हो गया। अब नेक्स्ट प्रायोरिटी किसकी है? तो नेक्स्ट प्रायोरिटी बी कैटेगरी की है कि जहाँ का स्टॉक 50% है और वैल्यू 50% है, बाकी के 20% की 50% है, तो 10% है। तो जब भी आप उनको, आपके स्टॉक इंचार्ज को, स्टोर इंचार्ज को, जो परचेज वाला बंदा है,
या एमएसएमई में क्या है कि छोटा सा डिपार्टमेंट रहता है जो बंदा परचेज भी करता है, स्टॉक काउंट भी करता है, स्टॉक इश्यू भी करता है। तो वो बंदे को अगर बोल दिया कि भी मुझे ये 2 तारीख को ये रिपोर्ट देनी है, 8 तारीख को 10 तारीख को ये रिपोर्ट देनी है, स्टॉक की रिपोर्ट देनी है, क्योंकि उनके पास लिस्ट कम है। एमएनसी में तो हजारों क्वांटिटी रहती है और हजारों प्रोडक्ट का एसक्यू रहता है, जबकि एमएसएमई और एसएमई में तो बहुत छोटे रहते हैं एसक्यू, उतने ज्यादा नहीं रहेंगे। अगर आपके एग्जाम्पल 100 है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट 20 है, तो 20 का आप 2 तारीख को ले लो, फिर बाकी कौन से इंपॉर्टेंट है वो 15-20 है उसका 12 तारीख को ले लो, और उसके बाद है उसका 22 तारीख को ले लो। तो आपका स्टॉक काउंटिंग का जो प्रोसीजर है वो सिस्टमाइज हो जाएगा, और स्टॉक काउंट हो जाएगा तो रिपोर्टिंग भी हो जाएगा, और रिपोर्ट हो जाएगा तो रिव्यू हो जाएगा। तो आपको आपकी नेक्स्ट साइकिल परचेज से लेके आप उस पर कंट्रोल कर सकते हो। परफेक्ट। तो आपके हिसाब से उनको स्टॉक का एक टेन्योर के बाद में रिव्यू या रिपोर्ट मैकेनिज्म सेट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं पीनल सर से जानना चाहूँगा कि सर इसमें उनकी कोई साइकोलॉजी या उनको कोई बैरियर लग सकता है एमएसएमई बिजनेसमैन को इन रिगार्ड टू कि स्टॉक का कैलकुलेशन कैसे करवाऊंगा, या तो मैं तो अकेला ही हूँ, मुझे ये सब कैसा करना होगा। देखो साइकोलॉजी कुछ नहीं है, फंडामेंटल एक ही चीज है, वो है आपका फोकस। आप अपना फोकस कहाँ रखते हो? आपको स्टॉक रिपोर्ट नहीं मिल रही है तो खुद निकालनी पड़े, स्टॉक के लिए आपकी टीम को अलाइन करना पड़े, और जितना सेल्स इंपॉर्टेंट है उतना ही स्टॉक इंपॉर्टेंट है, वो आपके माइंड में, आपके बिजनेस के स्ट्रक्चर में हर जगह पर उसको लाना पड़े। साइकोलॉजिकल बैरियर ये है कि स्टॉक के प्रति हमारा फोकस नहीं है, जस्ट अटेंड इट सीरियसली एंड हैव योर फोकस ऑन इट। परफेक्ट सर। फोकस से मुझे एक चीज ये ध्यान में आती है कि कई बार बिजनेसमैन जो है वो नॉन मूविंग स्टॉक को नहीं देखना चाहता है, या उसको लगता है कि किसी ने चोरी पकड़ ली उसकी, वो माल पड़ा रहता है 1 साल 2 साल 3 साल। तो उसमें आपका क्या ओपिनियन है? देखो मैं बहुत बड़ी कंपनी का स्टॉक पे काम कर चुका हूँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो उनके गोडाउन साइज थी ना उसको 40% ग्रेजुअली 2 साल में कर दिया, तो पूरा स्टॉक उन्होंने खत्म करते 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 स्टॉक का बहुत ही स्ट्रक्चर कंट्रोल कर दिया। इससे क्या हुआ, साइज बढ़ा दिया, साइज कम कर दिया, साइज ओनली 40% कर दिया। यानी अगर जितना साइज था गोडाउन का, स्टॉक इन्वेंट्री का जगह था, वो जगह उन्होंने कम कर दिया। इफ यू कनेक्ट इन डीमार्ट ऑल्सो, डीमार्ट आप जाओगे तो वहां पे भी उन्होंने छोटी जगह में बहुत सारी चीजें रखी है। व्हाट आई वांट टू से इज दैट अगर आपको स्टॉक में कंट्रोल करना है ना, तो स्टॉक की जगह मत बढ़ाओ, स्टॉक की जगह कम कर दो और उसके ऊपर आपका सिस्टम सेट कर दो। दैट इज फर्स्ट थिंग। दूसरा, नॉन मूविंग स्टॉक है, स्लो मूविंग स्टॉक है, आपको बाय ऑल मीन्स उसका पेन लेना है, उसका लॉस बुक करना है और उसको रिजॉल्व करना है, उसको सिस्टम से निकालना है। जब तक वो आपकी सिस्टम में है तब तक वो हर रोज कॉस्ट उसमें ऐड कर रहा है। आपको मेंटेन करना पड़ता है, आपको मैनेज करना पड़ता है, गिनना पड़ता है, रख रखाव करना पड़ता है, उसको प्रॉपर्ली मैनेज करना पड़ता है। तो आप कोई भी हाल में नॉन मूविंग लो मूविंग स्टॉक को निकाल दो, डिसीजन मेकिंग करो, लॉस एक टाइम बुक कर लो, लेकिन आगे बढ़ो। दिस इज हाउ यू कैन टेक अ कॉल। सर इसमें आपका क्या ओपिनियन है? तो सर ने जो 2 मेन पॉइंट बोले उसी को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा कि सर ने बोला कि भाई आप स्टोर का साइज कम कर दो, जो उनका परफेक्ट आंसर है। अच्छा, दूसरा क्या पैसा है, सर ने जो बोला कि स्टॉक को, एब्सोल्यूट स्टॉक को निकालने की बात, तो सर की बात बिल्कुल सही है कि स्टॉक जाएगा तो पैसा आएगा, वो पैसा आएगा तो आप नया जो फास्ट मूविंग है उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो और उसमें कमा सकते हो, तो आपका कैपिटल का आपका रीडेवलपमेंट हो जाएगा। बराबर है, करेक्ट है। तो हाँ, तो और दूसरा उनका था कि भाई कॉस्ट कंट्रोल, स्टॉक कंट्रोल की बात थी। तो स्टॉक कंट्रोल में ऐसा है कि जो मैंने आपको पहले बोला कि भाई अगर स्टॉक काउंटिंग होना चालू हो जाएगा ऑन पीरियडिकली, तो अपने आप स्टॉक का कंट्रोल होना जाएगा। इश्यू क्या है कि एमएसएमई जो है उनको ऐसा होता है कि मुझे पता है कि मेरा स्टॉक क्या है, तो उनको वो माइंडसेट से बाहर निकलना है और उनको उसको टैबलेट फॉर्म में, रिटेल फॉर्म में लेके आना है। मुझे पता है नहीं क्या है, उनको देखना है। जब वो देखेंगे तो अपने आप डिसीजन मेकिंग उनका क्लियर हो जाएगा। मतलब मौलिक भाई कहना चाह रहे हैं कि दिखेगा तो बिकेगा, जब आपको टेबलेट फॉर्म में दिखेगा तो वो स्टॉक दिखेगा, स्टार्ट आपका फास्टर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। परफेक्ट।
तो जो भी बिजनेसमैन या किसी भी बिजनेसमैन को ऐसा लगता है कि हमारे एक्सपर्ट से आपको एडवाइस चाहिए, तो आप नीचे लिखे हुए ईमेल आईडी या फोन नंबर या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन. यू विल गेट आंसर शॉर्टली.